cineinc.com। महादेवी रचना संचयन के अपने प्राक कथन में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी लिखते हैं, छायावादी काव्य में अपनी अनुभूति की सूक्ष्मता, चिंतन की गंभीरता, करुणा, प्रेम, रहस्य और गीतात्मक चेतना के कारण महादेवी एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्राप्त करती हैं। प्रकृति के कण कण को वह सजीव मानती हैं। प्रकृति उनकी चिर संगिनी है, उसके साथ उनका तादात्म्य भाव है। भारतीय कवियों दार्शनिकों का गहरा विश्वास है कि मनुष्य के अंतर और बाह्य संसार दोनों अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्ता के दो रूप हैं। महादेवी के काव्य में यह विश्वास सहज रूप से व्यक्त हुआ है। जिज्ञासा एक विचारवान प्राणी की विशेषता है। महादेवी का काव्य चिंतन प्रधान होने के कारण दर्शन और रहस्य की सीमाओं को छूने लगता है। महादेवी के काव्य में एक भावात्मक आवेग और गीतात्मक चेतना है। फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लाश कैसा। सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लाश कैसा। दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे। फिर विकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। बिंब ग्राहकता कणों को शलभ को चिर साधना दी। बिंब ग्राहकता कणों को शलभ को चिर साधना दी। पुलक से नभ भर धरा को कल्पना में वेदना दी। मत कहो हे विश्व झूठे हैं अतुल वरदान तेरे। फिर विकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लाश कैसा। दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ ठेरे। फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। बिंब ग्राहकता कणों को शलभ को चिर साधना दी। पुलक से नभ भर धरा को कल्पना में वेदना दी। मत कहो हे विश्व झूठे हैं अतुल वरदान तेरे। फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। नभ डुबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे। ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे। अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे। इंसानी जिंदगी में पैवस्त दुख और पीड़ा जिस तरह महादेवी की काव्य संवेदना का हिस्सा बनती है, वो उन्हीं का खासा है। उनका कहना है, दुख मेरे निकट ऐसा काव्य है जो सारे संसार को
एक में बांधे रखने की क्षमता रखता है। हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुंचा सकें, किंतु हमारा एक बूंद आंसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उर्वर बनाए बिना नहीं गिर सकता। विश्व जीवन में अपने जीवन को, विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जलबिंदु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है। उनकी इस बात से जाहिर है कि उनमें निराशा और दुख का जो बुनियादी उनसुर है, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो निराशावादी या दुखवादी हैं, जैसा कि उनके बारे में पहले कभी कहा गया था। हाँ, वो जीवन में दुख और पीड़ा की आमेजिश, यानी जीवन और दुख के बीच अटूट रिश्ते की सच्चाई को स्वीकार करती हैं, और इस सच्चाई से उनके यहाँ पलायन या फरार नहीं है। गालिब का शेर है, क़ैदे हयात व बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। यानी जीवन की क़ैद और दुख की बेड़ी में अंतर नहीं है, ये दोनों एक हैं। अगर जीवन है तो दुख का बंधन भी है, लेकिन इस सत्य का स्वीकार इंसान को टांगें तोड़कर बैठ जाने पर नहीं उकसाता, बल्कि बिना किसी गफलत का शिकार हुए आगे बढ़ने पर आमादा करता है। और महादेवी की कई कविताओं में जिंदगी के भीषण हालात से जूझने के इरादे की आग महसूस की जा सकती है, जैसे कि इस कविता में। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जा गया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना।
cineinc.com